हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। और ये लाभ हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैं 6 वीडियो परसेंटेज की अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 15% की हानि पर कोई वस्तु 170 रुपया में बेचता है तो 230 रुपये पर बेचने पर कितना लाभ होगा। यानी कि अगर अपन देखा जाए तो 15% की क्या हो गई उसको हानि। 15% की क्या है? हानि है। तो लाभ कितना होगा? 85%। 15% की हानि पर कोई वस्तु 170 रुपया में बेची है, 170 रुपया में बेची है, 85% की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 रुपया तो 85 अपॉन में 170%। ठीक है, तो 230 की पूछ रहा है वो। 230 रुपए बेचने पर कितना लाभ होगा? तो 85 अपॉन 170 इंटू 230। 85 दूनी 170, 2 कम 2 2 कम 2 और 2 पंगे 10। 230 रुपए में बेचने पर उसको 115 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला एक पर्स अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है और 40% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है? अंकित मूल्य हमेशा 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक महिला एक पर्स अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है, यानी 100 रुपया की थी वो, 25% की छूट पर उसको उसने खरीदा, यानी माइनस का 25, तो कितना? 75 रुपीज की क्या किया उसने? खरीदारी की। ठीक है, और 40% अधिक मूल्य पर बेच देती है। 40% अधिक मूल्य पर बेच देती है, यानी यहाँ पर लगाओ 75 का 40%। 25 75, 25 चौके 100, 4 दहिया 40, 30, यानी कि 30 रुपये अधिक में उसने बेच दिया, यानी 105। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले 100 रुपए की वस्तु को वो लेके आई, ठीक है, और 105 रुपए की उसने बेच दी, तो उसको कितना लाभ हो गया? 5 रुपए का। ठीक है, कितने का लाभ हो गया उसको? 5 रुपए का लाभ हो गया, या यूं कहें 5% का लाभ हो गया। और इसको जोड़ लेंगे तो एक ए प्लस, ए माइनस है और ए प्लस है तो घट जाएगा, यानी कि 5% का क्या हो गया उसको? लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 800 रुपए है। यदि एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? जो भी विक्रय मूल्य दिया हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ कहा गया कि 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 800 रुपए है। यदि एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाए, इससे अपन को जो मूल्य दिया है, जो बिक्री मूल्य दिया है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है परसेंटेज, यानी कि एक लाभ से और दूसरा हानि से। चाहे तो दोनों में लाभ हो और चाहे तो दोनों में हानि हो। ठीक है, हालांकि इससे भी लेके अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 800 रुपए लेके लेंथी हो जाएगा, तो अपन इसको 100% मान के करेंगे। ठीक है,
जो वैल्यू दी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्लस के 15, तो कितना हो गया 115, ठीक है। और दूसरे पर 15% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। तो 115 का 15%, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 5 से 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 तिया 69 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 पहिए 20, 17 क्या हुई है, हानि हुई है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको और इसको अपन जोड़ लेंगे। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू कैसी है, छोटी। प्लस यानी कि लाभ होता है और माइनस यानी कि हानि होती है। तो कितना 1.75% की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी 400 रुपया में खरीदी, खरीदी यानी कि क्या है, इसका ये क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, और 460 में बेची जाती है, यानी बिक्री कर ली उसकी, तो ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना 460 रुपये, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, कोई वस्तु को मैं 400 रुपए में खरीद के लाया, 60 रुपए मैंने बेच दी, तो लाभ कितने का होगा, तो लाभ बराबर 460 माइनस के 400 इक्वल टू में 60 रुपया का। तो लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितने का हुआ 60 का, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर कर लो 60 रुपया। लाभ किस पे होगा, जिस दाम पे अपन वस्तु को खरीद के लाए, जो क्रय मूल्य होता है उस पर लाभ होता है, ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 एकम 4, 4 पहिए 20, तो कितने का लाभ हो गया 15% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, जो 3rd नंबर का मैंने करवाया था कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाए तो दोनों में विक्रय मूल्य समान है, यानी कि अपन को बताना है कि क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो अपन को इसको कैसे करेंगे, 100 मान के करेंगे, क्या मान के करेंगे 100 मान के। पहली पे उसको क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, तो प्लस के 20 यानी 120 रुपये, ठीक है। दूसरी पे क्या हुआ, उसको 20% की हानि हुई, ठीक है, तो माइनस के 24 रुपया। इन दोनों पे क्या हुआ, उसको माइनस के 4% की हानि हुई, ठीक है। यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं 96, ठीक है। 100 में से 96 जाएगा 4%, चाहे इसमें से इसको घटा दो तो 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपया में खरीदी, यानी कि वो क्रय करके लाया, उसको क्रय करके लाया, कितने रुपए में लेके आया 1200 रुपए में लेके आया। अब वो कुछ डिफेक्टिव थी तो उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, तो वो भी तो इसी में जुड़ेंगे। तो मरम्मत पर खर्च किए, मरम्मत पर खर्च किए कितने किए 200 रुपए, तो 1200 और 200 कितने हो गए 1400, यानी टोटल वो कितने की खरीद के लाया, उसका भाड़ा सब मिला गया 1400 रुपए का, और उसको उसने कितने में बेच दी, विक्रय मूल्य उसका कितने में बेच दी 1680 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, मैं खरीद के लाया 1400 रुपए की, बेच दिया मैंने 1680 रुपए में, तो मुझे लाभ कितने का हुआ 1680 1400 यानी कि 280 रुपए का लाभ हुआ। अब मुझे निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करूंगा मैं, 280 का मुझे लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 1400 रुपए पे हुआ है, इंटू 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 दूनी 28, यानी मुझे लाभ कितने का हुआ 20% का मुझे लाभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपया है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितने रुपए का होगा। यानी एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो 4000 रुपए की कीमत में उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उत्सव है, कोई समारोह, उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने 5% की छूट की घोषणा कर दी, ठीक है।
तो यहाँ देखा जाए अंकित मूल्य है 4000 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 4000 रुपये दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4000 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 40 रुपया। ठीक है, कैसे आया, 5% की छूट दे दी मैंने, 5% की छूट, तो 95% की वैल्यू निकालनी है। तो 95% की वैल्यू निकालने के लिए 40 इंटू 95, तो 0 का 0, 4 पंगे 20, 4 नंबर 36 और 2 38, कितने रुपए में बेची वो, उसका बिक्री मूल्य कितना है, 3800 रुपए। ठीक है, इसको अपन एक तरीके से और कर सकते थे। ठीक है, तो उसको कैसे करते, 5% की छूट पर किया है, तो 4000 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 5% की छूट दे दी। ठीक है, तो 5% की छूट तो माइनस के 200, यानी कि 3800। ठीक है, तो इतने की ये क्या की है, बेची जाएगी। तो चाहे तो इस हिसाब से देख लो और इस हिसाब से देख लो, दोनों मेथड सेम है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी खरीद के लाए, और ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात 20 रुपए, 20 रुपए की खरीद के लाए, 21 रुपए की बेच दी, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ 1 रुपए का हुआ। अगर मैं कोई वस्तु को 20 रुपए की खरीद के लाया, 21 रुपए की बेच दूंगा, तो मुझे 1 रुपए का लाभ होगा। लेकिन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 अपॉन लाभ किस पर होगा, हमेशा लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, 20 पंगे 100, यानी कितने का हो गया, 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।